मेरे जेठ जेठानी, देवर देवरानी और दीदी जीजाजी, मतलब बहुत से लोग हैं। ऐसा कि मतलब 29 लोग जो हैं वो सब जुड़े हुए हैं। ये 4 लोग खास रहे हैं, बाकी 29 लोग सब जुड़े हुए हैं। तो वो सब क्या यही भोपाल में ही रहते थे आप ही के साथ, या फिर अलग अलग जगहों पर रहते थे, वहाँ पे घूमने गए थे क्या? एक गोसाईकुंड नगर के है, एक तीर्थ करने जाते हैं वहाँ, जहाँ तक है जोड़े ही जाते हैं। तो पूरा जोड़ा जितने मोहल्ले का, रिश्तेदारों का, जैसे मैं जा रही हूँ तो आपको बोला करके सब जितने भी लोग 29 लोग हैं सब जोड़े से हैं, सब जोड़े से हैं। तो वो तीर्थ करने जाते हैं। ये जो कल पूर्णिमा है तो पूर्णिमा को उससे वहाँ तीर्थ करने जाते हैं। तो वो जाते जाते समय मतलब ऐसा कि जहाँ से वो लोग निकले थे वहाँ पे ऐसा कोई आशंका नहीं था कि आगे जाके ये खतरा है करके। और जाते समय आधे रास्ते में जाने के बाद उन लोग को कि मतलब ऐसा पता चला कि उधर से कोई बाढ़ आ रही है, जान के खतरा है करके। कैसे खाना खाने के लिए जहाँ रुके थे उसके बाद उनको ये पता चला कि उधर से बाढ़ आ रही है, यहाँ सबको खतरा है, कि अपने अपने जान बचाव करके पूरा खाने के थाली छोड़ के, मतलब जो भी झोला जमटा बस पूरा छोड़ के वो लोग पहाड़ चढ़े। पहाड़ चढ़ने के बाद तो किसी के घर के छत में जाके वो लोग रुके कि हम शायद यहाँ सुरक्षित रहेंगे, बच जाएंगे करके। बस तो गए, चलो हम अपनी जान बचा लेंगे करके ऊपर चढ़ के, पहाड़ चढ़ के किसी के छत में जाके रुके। छत में जाने के बाद फिर किसी फोन करके कांटेक्ट करा कि मतलब हमारी बस तो चली गई है, अब हम लोग छत में आके रुके हैं, अब हमारा भी जान खतरा है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देखभाल कर लेना करके। फिर उन लोग ने खुद ने फोन लगा लिया था। तो बस इतनी बात हुई। बात करते करते फोन रख भी नहीं पाए थे। फिर जब से मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं कट हो पाया था, नहीं हो पाया था। बस इतने मुंह से निकला उनको आधा घर डूब चुका है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देख लेना करके। ये बात आखिरी आपकी कब हुई थी? 9:30 बजे कल सुबह 9:30 बजे। उसके बाद से आपने फोन हाँ, नहीं कोई फोन लगाने की कोशिश करा, बात ही हो ही नहीं कहीं से। हम यहाँ इतने दूर रहते हैं यहाँ से, तो फिर भी ये लगता है कि हाँ नहीं हो पा रही होगी, या लाइन नहीं होगा, कुछ भी नहीं। वहीं के लोगों को भी नहीं पता चल रहा है कि 29 लोगों में से कोई बस तक की, इतनी बड़ी बस है, बस का भी कोई आता पता नहीं है। और 29 लोगों में से एक भी किसी का कोई पता नहीं है, बॉडी तक नहीं मिली अभी तक। बस के यहीं से गई थी या फिर वहीं से उन्होंने? वहीं से गई थी बस, वहीं से गई थी बस। और इसके कितने लोग, वो सारे आपके परिजन ही थे, सारे परिवार वाले ही थे? सब जुड़े हुए थे पूरे। हाँ, पूरे मतलब जितने भी 29 लोग हैं सब परिवार में जुड़े हुए थे। कोई एकदम करीब के थे तो थोड़ा दूर थे, ऐसा करके सब मतलब आसपास के, जैसे एक कॉलोनी मोहल्ला रहते हैं ना, बस वो मोहल्ले का पूरा गया है। और सरकार से आप क्या कुछ अपील करना चाहती हैं कि या कुछ ऐसा? अब सरकार से हम यही बोलेंगे सर कि मतलब आज तक 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार वाले में सब रोना धोना तमाम चल रहा है। लड़कियां शादी करके ससुराल गए हैं, उधर रोना, उधर लड़के लोग कहीं पढ़ने के लिए गए हैं, कहीं जॉब के लिए गए हैं। मेन चीज ये है कि जो घर आने जाने का रास्ता है वहाँ पे पुल, बहुत बड़ी पुल है, एक त्रिशूली पुल करके, मलेखू पुल करके, वो पुल भी टूट गई है। हम लोग आने जाने का साधन मतलब रास्ता भी, जो आधा घंटे का रास्ता अब हमें मतलब कम से कम 6-7 घंटा 8 घंटा लगा के हमें कच्चे कच्चे रोड से गाँव से पहाड़ चढ़ के उस जगह जाना पड़ रहा है। तो जाने के लिए कोई साधन, अपने पास साधन होते होते भी जाने का जगह नहीं। बीच में बहुत बड़ी नदी है और पुल टूट गई है, तो हम उस पार नहीं जा सकते हैं। ये बहुत सी समस्या है। ये सब समस्या अब आप लोग से हम उम्मीद करेंगे कि ये समस्या का हल हो, कि मतलब कोई मदद कर लीजिए आप, कि हमें मतलब हो सके तो हमें अच्छा मिलने की उम्मीद रखेंगे। अब नहीं है तो जहाँ तक हो कि मतलब कैसे भी अब उसको उदाहरण हो जाए कि बच्चे भी अच्छे से रह जाएं, और उनको मतलब आप लोग कैसे किस तरीके से मदद करें कि हम सहायता चाहेंगे आप लोग से। कहाँ जाने वाले थे वो आखिरी बार? कौन से? गोसाईकुंडा करके एक तीर्थ है, गोसाईकुंडा गए थे। आपका नाम बता दीजिए। सौरनचम बुढ़ो देव की अधिकारी। आप उनके बारे में क्या लगती? मैं, मेरी देवर देवरानी थी, मेरी जेठ जेठानी। अब एक की देवरानी लगी, एक की जेठानी लगी, मैं बीच के रही।